हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट द फर्स्ट स्टेप ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अंग्रेजी व्याकरण को आपको पढ़ने से पहले कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, जैसे सब्जेक्ट, व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, व्हाट इज वर्ब। तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। जैसे कि एक कहावत है कि कर्ता क्रिया कर्म और वाक्य हो गया नर्म। तो जब तक आप सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को और वर्ब को ठीक तरह से सेंटेंस में नहीं पहचानोगे, तब तक आप किसी हिंदी सेंटेंस को, हिंदी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो याद रखिए, आपको यदि इंग्लिश को सीखना है, चाहे आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है, राइटिंग वर्क करना है, डिस्कशन करना है, जो भी काम आपको इंग्लिश से जिस क्षेत्र में करना है, जब तक आपकी ग्रामर स्ट्रांग नहीं होगी, तो देयर इज नो पर्टिकुलर पावर, सुप्रीम पावर ऑफ दिस वर्ल्ड, दिस इज कैन टीच यू इंग्लिश। तो कोई दुनिया में ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको इंग्लिश बोलना और लिखना सिखा दे विदाउट ग्रामर। इसीलिए आपको ग्रामर को सीखना पड़ेगा, तभी आप एक अच्छे राइटर, एक अच्छे ऑडिटर, स्पीकर बन सकते हो। तो वो छोटी मोटी चीज़ों से कोई स्पीकर नहीं बन जाता। आप थैंक यू, एक्सक्यूज मी, व्हाट इज़ दिस, माय नेम इज़, ये सब चीज़ें सुपरफिशियल हैं, कुछ नहीं है, ये कोई स्पीकिंग नहीं है। तो आपको अपने कोर्स के हिसाब से, अपने लाइफ में जो भी इसकी एसेंशियलिटी होगी इंग्लिश की, वो बड़ी ज़रूरी है कि हमें ग्रामर आनी चाहिए, तभी हम अपने किसी भी सब्जेक्ट में, कंपटीशन में सफल होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम किसकी, सब्जेक्ट की बात करते हैं। तो सीखिए सब्जेक्ट क्या है। सबसे पहले जो सेंटेंस को आप इंग्लिश में बनाओगे तो सब्जेक्ट के पास जाओगे। अब सब्जेक्ट की पहचान क्या है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट की पहचान करते हैं। तो पहली पहचान तो ये है, सब्जेक्ट की दो पहचान हम लेंगे यहाँ पर। पहली तो ये है कि डूअर ऑफ ए सेंटेंस। बहुत साधारण सी बात हो गई। डूअर ऑफ ए सेंटेंस से मतलब है वाक्य में कार्य को करने वाला। बहुत साधारण सी बात है। अब आपका कोई भी सेंटेंस बोला जा रहा है तो सबसे पहले आप देखोगे उसमें कि कार्य कौन कर रहा है। जैसे सरला प्रश्न हल करती है, एक सेंटेंस लें हम कि सरला प्रश्न हल करती है, कार्य कौन कर रहा है, बताइए वाक्य में कार्य कौन कर रहा है, सरला। ये आपके क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब आप कहोगे सर ये तो सबको पता है, मीरा प्रश्न याद करती है, मीरा हो गया। राम विद्यालय को जाता है, जाने का कार्य राम कर रहा है, राम हो गया। हाँ सरल है, लेकिन जो असली बात है पहचान की एक और है कि किसी किसी वाक्य में सब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है और आप उसे सब्जेक्ट मान बैठोगी। जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है ही नहीं तो वो आपका सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, सरला को कार्यालय में बुलाया जाता है। अब बताइए सब्जेक्ट कौन सा है। सरला को कार्यालय में बुलाया जाता है, आप कहेंगे सरला है नहीं। इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट नहीं आया है, क्योंकि वाक्य में कार्य को करने वाला नहीं है। कहाँ है वाक्य में, सरला को कार्यालय में बुलाया जाता है, कौन बुला रहा है, बुलाने वाला नहीं है। तुमको गांव में एक अच्छी दावत दी जाती है, सब्जेक्ट नहीं है, दावत देने वाला नहीं है। देश की रक्षा के लिए एक बड़ी सेना भेजी जाती है, भेजने वाला नहीं है। हाँ ये होता कि राष्ट्रपति देश की रक्षा के लिए एक बड़ी सेना भेजते हैं, तो सब्जेक्ट कौन होता, राष्ट्रपति होता। सरला को कार्यालय में बुलाया जाता है, ये होता कि अध्यापक सरला को कार्यालय में बुलाते हैं, तो सब्जेक्ट कौन सा हो जाता, अध्यापक हो जाता है। अब आप कहोगे तो फिर सरला क्या है,
सरला क्या है ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि सरला क्या है। ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ बता दें हम ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की क्या पहचान है, जब ऑब्जेक्ट समझ जाओगे तो आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में अंतर करोगे और ये बात भी स्पष्ट हो जाएगी। तो इस वीडियो में तो केवल हम समझ रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या है और कैसे पहचानना है। तो मैं जो बात कह रहा हूँ कि सभी हिंदी सेंटेंसेस में हो सकता है सब्जेक्ट न हो, और जिन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होगा वो सेंटेंस आपके एक्टिव में नहीं बन सकते, वो सभी पैसिव में बनते हैं। ये बात तो एक्टिव पैसिव वाले चैप्टर में जाएगी। तो सरला को कार्यालय में बुलाया जाता है, इसमें आपका सब्जेक्ट नहीं है, नो सब्जेक्ट, और ये सेंटेंस कभी एक्टिव में नहीं बन सकता, ये हमेशा किस में जाएगा, पैसिव में जाएगा। तो सब्जेक्ट की पहचान हो गई, ये रट लीजिए, गांठ मार लीजिए कि सेंटेंस में कार्य को करने वाले को ही सब्जेक्ट कहते हैं। एक और पहचान हम कर लेते हैं, वो भी लिख लीजिए हिंदी में। एक पहचान और नोट कर लीजिए कि यदि वर्ब में लिखो आप, यदि वर्ब में कौन या किसने शब्द लगाकर प्रश्न करें तो उत्तर में क्या आएगा, आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। ये भी एक पहचान है। आप इससे भी कर सकते हो, जैसे मान लीजिए सरला तुमको व्याकरण पढ़ाती है, पढ़ाने का कार्य कौन कर रहा है, सरला। ये तो पहली वाली डूअर वाली बात हो गई। अब कौन पढ़ाती है, क्रिया कौन सी है इसमें, पढ़ाना वर्ब है हमारी। इसमें हमने कौन शब्द लगाया, कौन पढ़ाती है, उत्तर आया सरला। ठीक, तो ये क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। मोहन पत्र लिखता है, कौन लिखता है, मोहन। तो अब आप सब्जेक्ट छांटने में गलती नहीं करेंगे, 100% सही छांटोगे। या तो ये देखोगे वाक्य को पढ़ने के बाद कार्य कौन कर रहा है, जिसके द्वारा कार्य किया गया है वो आपका सब्जेक्ट है। दूसरी पहचान कौन से है कि वाक्य की मुख्य क्रिया में फाइनाइट वर्ब में कौन या किसने शब्द लगाकर प्रश्न करें तो उत्तर में हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। ये एग्जाम्पल लिखे हैं, इनसे ही आपको सब्जेक्ट पहचानना है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आते हैं, उसमें बात करते हैं ऑब्जेक्ट की।